नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। मैं हूं वीरेंद्र रघुवंशी। आप सबके मन में ये प्रश्न तो आता होगा कि जब हम भोजन करते हैं तो भोजन से अलग अलग प्रकार का स्वाद हमें क्यों प्राप्त होता है। मीठा स्वाद हमें जल्दी आ जाता है जबकि कड़वा स्वाद थोड़ी देर से क्यों आता है। गोली दवाई जो टैबलेट हम खाते हैं तो वह खाने पर कड़वी क्यों लगती है। आज इन सब प्रश्नों के उत्तर हमारे आज के टॉपिक में देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मानव जीव की संरचना। आज जो हमारा टॉपिक है वह ज्ञान इंद्रिय से संबंधित है। अगर हम बात करें हमारे शरीर की तो हमारे शरीर में जो है 5 प्रकार की जो है सेंसरी ऑर्गन यानी कि जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं। ज्ञान इंद्रियां वह होती हैं जो बाहरी जगत का हमें क्या कराती हैं, एहसास कराती हैं। हमारे शरीर में 5 ज्ञान इंद्रियां पाई जाती हैं। उनमें से एक है हमारी नाक, दूसरा कान, तीसरा आंख, चौथी हमारी त्वचा और पांचवा हमारी जिह्वा। जिस प्रकार नाक हमें सूंघने में मदद करती है, कान हमें सुनने में मदद करते हैं, आंख देखने में मदद करती है, त्वचा बाहरी वातावरण बताती है। बाहरी वातावरण मतलब बाहर ठंड है कि गर्म है, इसका एहसास कराती है। उसी प्रकार जिह्वा हमारी स्वाद दिलाने का कार्य करती है। तो हम देखते हैं कि जिह्वा से किस तरह से हमें स्वाद मिलता है। अगर हम बात करें जिह्वा की तो हमारी जो जिह्वा है वह मांसपेशी से बनी संरचना है, यानी कि जिह्वा में किसी प्रकार की कोई हड्डी नहीं पाई जाती। लेकिन जो जीभ का पिछला हिस्सा है ये एक हड्डी से जुड़ा रहता है। पिछले हिस्से में जो हड्डी जिससे जुड़ी रहती है जिह्वा, उस हड्डी को हायर्ड बोन कहते हैं। यह हायर्ड बोन हमारे जो है गले में पाई जाती है। तो इसका उदाहरण आपने कई बार देखा होगा कि अगर किसी का गला दबाया जाता है तो गला दबाने पर जो है कौन सी हड्डी पर जो है दबाव पड़ता है, हायर्ड बोन पर। और इसी दबाव के कारण उसकी जिह्वा क्या आ जाती है, बाहर। जैसे आपने हिंदी मूवी देखी होंगी तो भाई उसमें जब किसी व्यक्ति को फांसी दी जाती है तो फांसी देने पर उसकी कौन सी हड्डी टूट जाती है, हायर्ड बोन टूट जाती है। इसी कारण उसकी जिह्वा कहाँ लटक जाती है, बाहर लटक जाती है। जिह्वा की अगर हम बात करें तो जिह्वा को जो है साइंस में लिंगुअल कहकर पुकारा जाता है। इसका साइंटिफिक नाम जो है लिंगुअल है। तो जब कभी आपको जो है लिंगुअल शब्द मिल जाए, बायोलॉजी में कहीं भी लिंगुअल मिले तो आप समझ जाना बात जिह्वा की हो रही है। जैसे पाचन तंत्र में हमने एक ग्लैंड पढ़ी थी, अगर आपको नाम याद हो तो सबलिंगुअल ग्रंथि। जो लार ग्रंथि थी उनमें से एक थी सबलिंगुअल ग्लैंड। उसे सबलिंगुअल इसीलिए कहा गया था क्योंकि वो जिह्वा के कहाँ पाई जाती है, नीचे। तो जिह्वा का जो मुख्य काम है वह है भोजन में स्वाद उत्पन्न करना। तो ये जो स्वाद हमें आता है ये क्यों आता है, इसके बारे में हम समझते हैं। अगर हम बात करें जिह्वा की तो जिह्वा पर छोटे छोटे दाने, इस तरह के दाने, उभरे हुए दाने आपको दिखाई देते हैं। ये जो दाने होते हैं इन दानों को हम पैपिला कहकर पुकारते हैं। और इन्हीं पैपिला के अंदर स्वाद कलिकाएं मतलब टेस्ट बड्स पाई जाती हैं, जिनके कारण हमें भोजन में अलग अलग प्रकार का स्वाद आता है। अगर हमसे पूछे संख्या कि भाई हमारे जिह्वा पर कितनी स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं तो इसका हमारा आंसर होगा लगभग 2000 से 8000। अगर हमसे ये पूछता है कि ये स्वाद कलिका किस झिल्ली पर पाई जाती है तो झिल्ली का नाम आपको देना है पैपिलरी झिल्ली पर पाई जाती है। ऐसा नहीं है कि हर पैपिला में जो है स्वाद कलिका पाई जाती है। एक पैपिला ऐसी है जिसमें स्वाद नहीं होता, यानी कि स्वाद कलिका नहीं होती, तो उसे क्या कहा जाता है, फिलीफॉर्म पैपिला। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि गैर स्वाद वाली पैपिला को क्या कहते हैं, फिलीफॉर्म पैपिला। फिलीफॉर्म पैपिला की बात करें तो ये जिह्वा पर सबसे ज्यादा संख्या में पाई जाती है। इनका आकार बहुत छोटा है। छोटा आकार होने के कारण इनके अंदर कोई स्वाद कलिका नहीं होती है। इनका जो मुख्य काम है, ये जिह्वा के किस भाग का निर्माण करती हैं, कठोर भाग का। जिह्वा का जो कठोर भाग है वह किससे बना होता है, फिलीफॉर्म पैपिला से मिलकर बना होता है। स्वाद की अगर हम बात करें तो हमारी जो स्वाद कलिका है मुख्यतः कितने प्रकार का स्वाद दिलाती हैं, 5 प्रकार का स्वाद दिलाती हैं। जो आपको याद रखना है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि कितने प्रकार की स्वाद कलिकाएं पाई जाती हैं। तो जब प्रकार पूछेगा तो 5, लेकिन संख्या पूछे तो इसकी हजारों में, 2000 से 8000। इसकी संख्या जो होती है वह उम्र बढ़ने के साथ साथ धीरे धीरे कम होती जाती है। जैसे आपने देखा होगा कि जब बुजुर्ग हो जाते हैं यानी कि बुढ़ापे की ओर हो जाते, उम्र हो जाती है, तो उस परिस्थिति में भोजन का वो स्वाद नहीं आता जो पहले आता था। उसका कारण यही है कि भाई जो स्वाद कलिकाएं हैं वह निष्क्रिय होती चली जाती हैं। कभी कभी जब हम बीमार हो जाते हैं, जैसे कि भाई बुखार आ गया, जुकाम आ गया, कोई अन्य समस्या आ गई, तो उससे उस परिस्थिति में हम देखेंगे तो भोजन में हमें ठीक से स्वाद नहीं आता। तो स्वाद ना आने का मेन जो कारण है वो है हमारी स्वाद कलिका का निष्क्रिय हो जाना। अब हम देखते हैं कि किस प्रकार की, यानी कि कितने प्रकार की जो है स्वाद कलिकाएं हैं। तो कुल मिलाकर हमने देखा कितनी है, 5 प्रकार की हैं। तो वो स्वाद कौन कौन सा है, तो एक स्वाद यहां पर हमें मिलता है मीठा, दूसरा नमकीन,
तीसरा स्वर मतलब होगा यहाँ पर खट्टा, चौथा स्वाद बिटर यानी कि कड़वा, और पांचवा जो स्वाद है वो यहाँ हमें प्राप्त होता है, इस स्वाद को हम लोग उमामी कहते हैं। तो 5 प्रकार का स्वाद जो है हमें टेस्ट बड से मिलता है। बात करें जिह्वा के किस हिस्से में जो है कौन सा स्वाद मिलता है, तो अगर आप डायग्राम देखें तो आपको दिख रहा होगा कि जिह्वा का जो सबसे अगला हिस्सा है जिसे हम कहते हैं शीर्ष भाग, शीर्ष को जो है इंग्लिश में टिप कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि मीठा स्वाद कहाँ होता है, तो जिह्वा की जो सबसे अगला भाग है जिसे हम टिप या शीर्ष कहते हैं, यहाँ पर मीठी स्वाद कलिका ज्यादा होती है। मतलब ये है कि अगर आपको मीठी वस्तु का अच्छे से आनंद लेना है, आप चाहते हैं कि मीठा स्वाद अच्छे से अनुभव हो, तो आप उसे जिह्वा के अगले भाग से जो है टच कीजिए। मतलब जैसे आपने देखा होगा कि जब हम छोटे थे या जो बच्चे हैं अभी भी, जब वो आइसक्रीम खाते हैं तो चाट चाट के खाते हैं। वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि वहां पर मीठापन और अच्छा अनुभव हमें होता है। दूसरा हम बात करें नमकीन स्वाद। अगर आप किसी नमकीन भोजन का स्वाद अच्छा लेना चाहते हो तो आपको थोड़ा सा उसे साइड में रखना होगा। ये जो पोजीशन है इसकी पोजीशन कहलाती है शीर्ष किनारा। प्रश्न आता है कि भाई नमकीन स्वाद कलिकाएं कहाँ ज्यादा पाई जाती हैं, तो आपका आंसर होगा शीर्ष किनारा। शीर्ष किनारा जो है इसको इंग्लिश में जो है हम लोग क्या बोलेंगे, टैप एड्ज कहकर, टिप एड्ज कहकर इसे पुकारते हैं। इसी तरह से अगर खट्टे भोजन का अच्छा स्वाद लेना है तो हमें थोड़ा सा अंदर यानी कि मध्य किनारे की ओर, इसे जो है क्या कहा जाता है, मध्य किनारा। आपसे पूछेगा कहाँ पाया जाता है खट्टा, तो आंसर रहेगा मध्य किनारा। मध्य किनारे को हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे भाई, तो इसे इंग्लिश में बोला जाएगा सेंटर एड्ज। जैसे इसका एक बढ़िया उदाहरण, टिक्की की अगर बात करें तो जब हम टिक्की खाते हैं तो टिक्की को जब खाते हैं तो मुंह को अंदर की तरफ रखते हैं। वो अंदर की तरफ इसीलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ पर खट्टेपन का एहसास और अच्छा होता है। और जो जिह्वा का जो सबसे पिछला भाग है, सबसे पिछले भाग में जो स्वाद कलिका पाई जाती है वह कड़वी स्वाद कलिका होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर आप किसी वस्तु को जिह्वा के सबसे पिछले हिस्से में रखोगे तो वहां पर कैसा स्वाद मिलेगा, कड़वा स्वाद मिलेगा। तो यहीं से एक प्रश्न है और एक सामान्य जानकारी भी है कि भाई जब हम किसी वस्तु को खाते हैं, अगर मान लीजिए हमने मीठे वस्तु खाई है तो हमें तुरंत उसका एहसास हो जाता है, लेकिन कड़वी वस्तु अगर हमने खाई है तो थोड़ी देर से उसका एहसास होता है। मतलब जैसे कि मान लो आपने करेला खाया, तो भाई ऐसा नहीं कि जैसे ही आपने मुंह में रखा आपका मुंह कड़वा हो जाए, थोड़ी देर से कड़वा होगा। आपने देखा होगा गोली दवाएं जब हम खाते हैं तो थोड़ी देर से मुंह हमारा कड़वा हो जाता है। उसका कारण यही है कि हमारे पिछले भाग में क्या पाई जाती है, कड़वी स्वाद कलिका। और यहाँ पर भी जो है महिलाएं, जैसे कि जब गोली दवाई खाई जाती है तो महिला थोड़ा अपना अलग दिमाग लगा लेती हैं, उनका दिमाग थोड़ा ज्यादा होता है, तो वो लोग क्या करती हैं, जब गोली दवाई खाती हैं तो हम गोली दवाई को कहाँ रख लेती हैं, जिह्वा के पिछले हिस्से में रख लेती हैं। जिह्वा के पिछले हिस्से में कौन सी स्वाद कलिका है, कड़वी स्वाद कलिका। हालांकि उनका जो कॉमन सेंस था वो सही है, वो ये सोच रही थी भाई जिह्वा के सबसे अंत हिस्से में रखेंगे तो सीधी की सीधी गोली कहाँ चली जाएगी, अंदर चली जाएगी और कड़वेपन का क्या नहीं होगा, एहसास। लेकिन यहाँ पर कौन सी स्वाद कलिका होती है, कड़वी स्वाद कलिका होती है। यही कारण है कि वहां पे कैसा महसूस होता है, कड़वापन महसूस होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको जो है कड़वी ना लगे दवाई, तो आपको जिह्वा के बिल्कुल कहाँ रखना चाहिए, बीचों बीच, क्योंकि जिह्वा के बीचों बीच में कोई स्वाद कलिका नहीं होती। ये पूछा जाता है कि सामान्यतः जीभ के किस हिस्से में स्वाद कलिकाएं नहीं देखी जाती, तो आपका आंसर होता है मध्य हिस्से में। पांचवा जो स्वाद होता है उमामी स्वाद, इसकी खोज जो है जापानियों ने की। उमामी शब्द का अर्थ होता है एक दिलकश स्वाद। दिलकश मतलब आप कह सकते हैं एक हटके स्वाद, जिसे ना आप मीठे में रख सकते, ना नमकीन में रख सकते, ना खट्टे में रख सकते, ना ही कड़वे में रख सकते। जैसे कि मांसाहारी जो जीव होते हैं, मांसाहारी जो लोग होते हैं जो मांस खाते हैं, जैसे कि मछली खाने पर जो स्वाद मिलेगा, झींगा खाने पर जो स्वाद मिलेगा वह उमामी कहलाएगा। इसी तरह से जो टमाटर है, टमाटर को खाने पर भी कौन सा स्वाद प्राप्त होता है, उमामी स्वाद प्राप्त होता है। कहने का मतलब है ग्लूटामेट्स अमीनो एसिड जिन जिन वस्तुओं में पाया जाता है उनका स्वाद सामान्यतः क्या माना जाता है, उमामी माना जाता है। तो आपको इतना याद नहीं रखना कि भाई, आप बस इतना याद रखना कि उमामी सब स्वाद जो है कहाँ पाया जाता है, खाद्य वस्तुएं आपसे नहीं पूछेगा। फिर हम बात करते हैं जिह्वा के कार्य की। तो जिह्वा के जो है 3 मुख्य कार्य हैं। इनमें से पहला मुख्य कार्य हम पढ़ चुके हैं कि भाई भोजन में जिह्वा जो है लार को मिलने में क्या करती है, मदद करती है। दूसरा इसका जो मुख्य काम है, भोजन को अंदर निगलने में मदद करती है। अंदर निकलने में कैसे, जैसे ही हम जब भोजन को मुख में रखते हैं, दांतों द्वारा काटते हैं, तो जिह्वा उसे किधर धकेल देती है, पीछे की ओर धकेल देती है। तीसरा जो इसका मुख्य काम है वो है बोलने में सहायता करना। मतलब हालांकि हमारी जो आवाज आ रही है वो यहाँ पर हमारे साउंड बॉक्स पाया जाता है। आगे चल के जब रेस्पिरेशन टॉपिक पढ़ेंगे तो उसमें इसके डिटेल से पढ़ेंगे कि आवाज क्यों निकलती है। लेकिन हम बात करें जो बाहर आवाज निकल पा रही है उसका कारण है
जिह्वा। इसी कारण जो है जिह्वा को हम सामान्य भाषा में क्या कहते हैं, जुबान कहते हैं। जुबान के बारे में एक कहावत बड़ी मशहूर है कि जिस प्रकार कमान से निकला तीर वापस नहीं आ सकता, उसी प्रकार जुबान से निकले शब्द भी वापस नहीं आ सकते। यही कारण है कि हमें अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। यही जिह्वा है जिसके कारण सामने वाला आपसे प्रेम भी कर सकता है और सामने वाला आपसे नफरत भी कर सकता है। निर्भर करता है कि भाई आपने जुबान से किस तरह के शब्दों का प्रयोग किया है। अगर हम बात करें जिह्वा की, देखिए तीखे के स्वाद के लिए कहाँ स्वाद कलिका पाई जाती है। जब हम मिर्ची खाते हैं तो मिर्ची खाने पर हमें तीखापन लगता है, तो ये स्वाद कलिका कहाँ है भाई। हमने तो पढ़ा कुल 5 ही स्वाद कलिका है जिनमें तीखे का कहीं नाम ही नहीं। तो इसका कारण यही है कि मिर्ची में जो तीखापन है वह उसकी जलन के कारण हमें महसूस होता है, यानी कि हमारे जिह्वा पर तीखे के लिए कोई खास कोई विशेष स्वाद कलिका नहीं पाई जाती। उसमें जो स्वाद है वो क्यों है, जलन के कारण। बोलेगा मिर्ची में जलन क्यों होती है, तो आपका आंसर रहेगा कैप्सेसिन तत्व के कारण। मिर्ची का लाल रंग क्यों होता है, तो आपका आंसर रहेगा कैप्सेंथिन वर्णक के कारण। अगर आप मिर्ची को जिह्वा की जगह शरीर के किसी भी हिस्से में लगा लो, जैसे कि अगर आप मिर्च को आंख में लगा लो तो भी आपको मिर्च का महसूस हो जाएगा कि भाई तीखापन महसूस होगा, आंखों में से आंसू आने लगेंगे। अगर मिर्ची को आप आपकी त्वचा पर अपने हाथ पे रगड़ लोगे तो यहाँ पर आपको जलन पड़ने लगेगी, ऐसा लगने लगेगा कि मिर्ची लगी है। मतलब कहीं भी जो है मिर्ची का स्वाद मिलता है तो उसका कारण है उसका जलन। तो यहाँ से सिंपल सा प्रश्न आप ध्यान रखना, मिर्ची यानी कि तीखापन कोई स्वाद नहीं है, वह जो तीखापन होता है वह एक तत्व के कारण होता है। किसके कारण, कैप्सेंथिन के कारण होता है। नेक्स्ट हम बात करें तो स्त्रियों में पुरुषों की अपेक्षा अधिक स्वाद कलिका पाई जाती है। साइंस ये कहता है कि जो महिलाएं होती हैं उनमें पुरुष की तुलना में ज्यादा स्वाद कलिकाएं होती हैं। बात यहाँ संख्या की हो रही है। अब ज्यादा स्वाद कलिका का कारण ही आप देखते हैं कि भाई जो महिलाएं होती हैं उन्हें हर तरह के फूड में जो है स्वाद आ जाता है, यानी कि पुरुषों का जो व्यंजन होते हैं, जो फिक्स व्यंजन है भोजन करने वाले, वह लिमिटेड होते हैं, फिक्स होते हैं, 2-4 सब्जी 2-4 चीजें जो है खाते पीते रहते हैं। लेकिन महिलाओं में जो है जो व्यंजन की लिस्ट होती है वो बड़ी लंबी होती है। मार्केट में भी जितने फास्ट फूड बनाए जाते हैं वो किसके स्वाद को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं, महिलाओं के स्वाद को देखकर। भाई आज के समय में जो पिज्जा है, बर्गर है, ये इतना फेमस क्यों है, किसके कारण, महिलाओं के कारण। पुरुष जो है इन्हें ज्यादा पसंद नहीं करते। अगर हम बात करें महिलाओं की और स्वाद की जब बात करें तो कुछ ऐसी भी वस्तुएं हैं जिन्हें भोजन करने पर भी जो है उन्हें स्वाद आता है। यानी कि ऐसा सुना है कि भाई महिलाएं ईंट को भी चाट चाट कर खाती हैं, उसमें भी उन्हें स्वाद मिल जाता है। ईंट के अलावा हम बात करें जो चौक समझते हैं, जिससे जो है बचपन में ब्लैक बोर्ड पे हम पढ़ते थे, जिससे हमारे शिक्षक गण लिखते थे, उस चौक को खाने में भी उन्हें स्वाद मिल जाता है। ठीक, इसके अलावा सबसे बड़ा उदाहरण तो यह है कि भाई उन्हें राग को खाने में भी स्वाद मिल जाता है। यानी कि सुना है कि भाई महिलाएं तो राग भी खाती। राग समझते हैं, राग का मतलब है कि जब गोबर से बने कंडे को जलाया जाएगा तो उसके बाद जो अवशेष बचेगा उसे हम क्या कहते हैं, राग कहते हैं। तो राग में भी उन्हें बढ़िया स्वाद आता है। तो इस तरह से ये साबित हो जाता है कि भाई महिलाओं में स्वाद कलिका ज्यादा है, किसकी तुलना में, पुरुष की तुलना में। अगर हम बात करें सबसे बड़ी जिह्वा की, तो सबसे बड़ी जिह्वा किसकी होती है, ब्लू व्हेल मछली की होती है। ये आप जानते हैं कि सभी स्तनधारियों में सबसे बड़ा शरीर किसका होता है, ब्लू मछली का होता है, उसी की जिह्वा सबसे बड़ी होती है। उम्मीद करते हैं कि आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे कि भाई जब हम दवाई खाते हैं तो हमें वह कड़वी क्यों लगती है, मीठी चीज हमें जल्दी स्वाद दे देती है जबकि कड़वेपन का स्वाद देर से क्यों आता है। आपको इन सब प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे।